हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष है। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर। आज से हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस के टॉपिक शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स के साथ। आज का टॉपिक मेरा लेके आया हूं मैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक के बीच में कई सारे कंपटीशन एग्जाम में रेशनल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे रेशनल नंबर। आइए टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? वैसे तो कई सारे नंबर्स होते हैं, उनके में भी एक अलग वीडियो बना के लेकर आऊंगा आपके लिए, लेकिन आज हम लोग रेशनल नंबर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर का मतलब होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर एक तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी जो होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और ध्यान से इसको नोट करिए, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। मैं भी जो पढ़ा रहा हूं उसको मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि मैं कई सारी शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ाऊं, जिससे कि बहुत ही कम टाइम में आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। देखिए कैसे करेंगे रेशनल नंबर। कई सारे टॉपिक्स हैं रेशनल नंबर में, मैं धीरे धीरे करके शुरू करूंगा रेशनल नंबर को। सबसे पहले रेशनल नंबर का मैंने मतलब बताया आपको कि रेशनल नंबर का मतलब है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जो एक तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखिए, अब इसके मैं कई सारे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से आप देखिए। देखिए पहला टॉपिक ये है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर। फाइंड 3 रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे 5 एंड 6 के बीच में, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 5 एंड 6 के बीच में आपने रेशनल नंबर को निकालना है, और भी कितने निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे इन सब के नीचे क्या है? देखो सर, आपने तो कहा था कि रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो है नहीं सर। क्यों नहीं है? इसके नीचे 1 लगा दो, बन गया P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है जी। अब सर क्या कह रहे हैं आप कि इसमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे 3 दे रखा है, तो आप क्या करो, 3 + 1 कर दो, तो क्या हो गया? 4। अगर 3 कह रहा है तो एक नंबर बढ़ा के कर दो, 4 कह रहा है तो एक नंबर बढ़ा के कर दो, 5 कह रहा है तो एक नंबर बढ़ा के कर दो, 3 कह रहा है तो 3 + 1 4 हो गया। अब ये क्या कह रहा है? 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। और यहाँ पे क्या है? 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। 5 4 जा सर 20 हो गया, 1 और 4 को करा, यहाँ पे 4 हो गया। 6 4 जा 24 हो गया, नीचे भी 4 हो गया। अब देखो कितने नंबर निकल रहे हैं इसके बीच में? इसके बीच में सर 21 अपॉन 4 भी निकल रहा है, 22 अपॉन 4 भी निकल रहा है, 23 अपॉन 4 भी निकलना। तो हमको तो 3 नंबर चाहिए थे ना, 3 नंबर निकल गए। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आपको फाइंड 3 रेशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें एक नंबर को जोड़ दीजिए। एक नंबर जोड़ दिया, क्या आ गया? 4। अब 4 आ गया तो आपने क्या करा? ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई कर दी। एक साइड नहीं करनी, ऊपर नीचे करनी है। ऐसी ये 6 है, यहां पर भी आपने 4 4 से कर दिया। अब ये क्या हो गया? 20 अपॉन 4। ये क्या हो गया? 24 अपॉन 4। अब इनके बीच में कितने नंबर है बिटवीन? 21 अपॉन 4, 22 अपॉन 4, 23 अपॉन 4। देखिए स्टूडेंट, आ गया आपका आंसर। करने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन देखिए बहुत ही कम समय में आप कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए और क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब जैसे देखिए, आपको फिर से 3 ही रेशनल, जैसे मान लीजिए अब आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं स्टूडेंट्स? 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे 3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। अब तो ये पहले से ही रेशनल नंबर आ गया, अब इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए क्या करना है, इनमें डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है जी। तो क्या करो, ये 4 है, 4 + 1 कर दो, तो क्या आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। मतलब 4 रेशनल नंबर निकालने, तो एक नंबर बढ़ा दो तो 5 हो गया। अब क्या करो, 3 अपॉन 2 है, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 अपॉन 2 है,
ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 15/10, 15/10, और ये क्या आ गया 25/10। अब देखो इसमें कितने सारे नंबर निकल रहे हैं इसके बीच में, देखो कैसे कैसे, एक तो 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, लेकिन सर हमें तो सिर्फ 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर निकल गए, मैंने तो कितने सारे नंबर और निकाल दिए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये आपका दूसरे तरीके के क्वेश्चन है जो ऐसे आते हैं। ठीक है, क्या करना था हमें, सबसे पहले जैसे आपको 4 रेशनल नंबर निकालने, तो एक नंबर बढ़ा दिया, 5 हो गया, आपने फिर क्या किया, इसको ऊपर नीचे क्या करा, मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई भी कर दी। ठीक है जी, ये 15/10 हो गया, ये 25/10 हो गया, इसके बीच के जो नंबर हैं वो निकल गए। ठीक है, 4 नंबर निकालने 4 निकाल लो, 5 निकालने 5 निकाल लो, 6 नंबर निकालने 6 निकाल लो, सारे नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और भी अपने बुक के जो क्वेश्चन है उस पे अप्लाई करके देखिए फॉर्मूला। ठीक है, जरूर आपको आंसर मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट करिए, आपको और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए और देखिए, अब देखिए जैसे आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं, और 2/5 एंड 3/4। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो 5 और 4 को आपने क्या करना है, पहले तो सेम करना है। सेम कैसे करते हैं जी, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। अब 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 20, क्या हो गया, 20 हो गया। ये मैं सिखाऊंगा अपने आने वाली वीडियो में, सिखाऊंगा कि 20 कैसे आया। ठीक है, अब देखिए ये 20 हो गया, अब क्या करना है आपको, अब 5 की टेबल में 20 कब आया सर, 4 पे आया, तो आपने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी 4 को। ठीक है जी, सर 4 की टेबल में 20 कब आया, 4 की टेबल में 20 कब आया, 5 पे आया, तो आपने क्या करा, 3 मल्टीप्लाई 5 कर दी। देखिए ये मैंने क्या करा, 5 और 4 का जब आपने सेम करा तो क्या आया, 20 आया। तो 5 की टेबल 20 कब आता है सर, 4 पे आता है, तो जब नीचे आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो 4 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आप डिनोमिनेटर में करते हो तो उसी को न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। अब 4 की टेबल 20 कब आता है, 5 पे। ठीक है जी, नीचे 5 कर दिया तो ऊपर भी 5 कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 8/20, और ये क्या हो गया 15/20। अब देखो आपको जरूरत नहीं है कि 5 + 1 ये 6 करने की, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कई सारे नंबर पहले से ही आ रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, जैसे 8/20 और 15/20 के बीच में देखो आपको कई सारे नंबर मिल रहे हैं, 9/20 मिल रहा है, 10/20 मिल रहा है, 11/20 मिल रहा है, 12/20 मिल रहा है, 13/20 मिल रहा है। तो मिल तो रहे हैं कई सारे नंबर, तो हम क्यों ऐड करें। ठीक है, जब नहीं निकलता है और नंबर तभी हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ नंबर नहीं मिल रहे होते तो आप +1 करते तो आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। तो मैंने आपको रेशनल नंबर समझाया 3 तरीके के कंसेप्ट से। ठीक है, 3 तरीके के कंसेप्ट कौन से, एक कंसेप्ट ये कि जैसे 5 और 6 है तो इसके बीच में नंबर नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपने 1 लगा के कर दिया। एक क्वेश्चन समझाया कि 5/2 है और 6/2 है, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन ये समझाया कि जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनको कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स आप सब लोगों को? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो फाइंड 3 रेशनल नंबर में कोई सा भी ले लो क्वेश्चन, जैसे 5/3 है, 4/2 है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको एलसीएम करना पड़ता है। तो आपने पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब क्या है, जब 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 पे आता है, तो जब 2 नीचे आप मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 10।
2 की टेबल 6 कब आता है? 3 पे आता है। जब नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया? 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10/6 हो गया और ये 12/6 हो गया। तो इनके बीच में देखो एक ही नंबर आ रहा है, तो जब एक ही नंबर आ रहा है तो अब क्या करना है? 3 + 1 करो तो क्या आ गया? 4 आ गया। अब 4 आ गया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 4 की और नीचे ही मल्टीप्लाई करो 4 की। ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 4 की, नीचे ही मल्टीप्लाई करो 4 की। तो देखो क्या नंबर आ रहा है? ये आ रहा है सर, ये आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए 40/24 और ये क्या आ रहा है? 12 4 जा 48, 48/24। तो देखो कितने सारे नंबर बीच में आ रहे हैं, देखिए 41/24, 42/24, 43/24। देखो 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरीके के रेशनल नंबर निकालने सिखाए, जिनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है, जिनके नीचे डिनोमिनेटर होता है और वो सेम होता है, और तीसरा कंसेप्ट समझाया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो सेम जो नहीं होता है तो उसको सेम करने के लिए क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको यहाँ पर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस करके बताएंगे कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पूरी डेफिनेशन के साथ बताया था कि रेशनल नंबर का मतलब होता है जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, इरेशनल नंबर्स के बारे में जैसे जो रूट होता है, जो पाई होता है, जो जैसे 0.31493149 और चलता जा रहा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है, इनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रूट हो गया, पाई हो गया, 0.31493149, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, उनको भी हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि सर वेरीफाई करो रेशनल और इरेशनल में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट हो गया, पाई हो गया, ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब थोड़ा बहुत और बताते हैं आपको इसके बारे में। जैसे देखिए, जैसे 1/5 है। 1/5 क्या है? ये एक P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में है तो ये क्या हो गया सर? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है जी, अब ये रेशनल नंबर हो गया। अगर हम इसको 1/5 को, या मान लीजिए 1/5 है या 1/2 है, जैसे 1/2 है तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5 हो गया। क्या हो गया? 0.5 हो गया। ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? ये भी P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो 1/2 को जब हमने सॉल्व करा तो 0.5 आता है। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर आए, पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताइए। तो टर्मिनेटिंग पहले आपको समझाया, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखिए अब आगे देखिए, ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 1/, जैसे मान लीजिए 0.333, ठीक है, तो जैसे पॉइंट के बाद 3333 आ रहा है। अब ये क्या हो गया सर? आपने बताया था कि पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर आता है तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी क्या होता है आपका, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार बार ना लिख के हम एक ही नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही नंबर रुक जाता है। ठीक है, अभी मैं बार वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसी टॉपिक में है वो भी। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो मेन बात ये समझा रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको नहीं पता चलता। तो रेशनल नंबर में अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको ध्यान से नोट करिए। पहली चीज सिखाई कि पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर होता है, पॉइंट के बाद अगर सिंगल नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा, उसको टर्मिनेट हो गया, ये बस रुक गया वहीं पे। अगर पॉइंट के बाद नंबर बढ़ जाता है और अभी भी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों क्या होते हैं, ये भी एक तरीके से रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना आपको, ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, पॉइंट के बाद नंबर अगर आ रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए आगे देखिए, और देखिए और भी कई सारी चीजें हैं समझाने वाले स्टूडेंट्स। देखिए अगर मान लीजिए बोलता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है और आप कह रहे हो कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल है, लेकिन 22/7 तो सर ये P/Q की फॉर्म बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो आप क्या हमको गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं नहीं स्टूडेंट, मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रहा। पाई का मतलब जो है वो एक तरीके से इरेशनल ही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जेन्युइन वैल्यू है वो क्या है, 0.3149 है। ठीक है, अगर आप 7 को इससे डिवाइड करोगे तो यही आएगा, 0.3149 ही आएगा, और उसके बाद नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, एक तरीके से आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ये तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इरेशनल नंबर्स का भी अभी एक पॉइंट समझाया कि बच्चे कहते हैं पाई तो एक तरीके से इरेशनल नंबर है और ये 22/7 P/Q की फॉर्म में आ जाता है, तो ये सर ये क्या इरेशनल नंबर है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू है वो क्या है, 0.3149 है। इसलिए ये देखो पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर भी रिपीट होंगे आगे। ठीक है, मतलब रिपीट मतलब सेम नहीं, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस यही था, इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग केस आपको समझाना था। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ आई वीडियो तो उसको बार बार देखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट। जैसे देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैं बार के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो देखिए जैसे 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार, पहले मैं आपको इसका पूरा डिफाइन कैसा समझाता हूँ, ये क्या चीज है। देखिए एक तरीके से ये है कि 0.3333 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको एक ही नंबर करने के लिए 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि बार क्यों लगता है। बार इसलिए लगता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा दो तो वो सिंगल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट। देखिए एक ही नंबर के ऊपर बार है तो क्या करो, एक ही नंबर लिखो नीचे 9। एक ही नंबर के ऊपर बार होता है तो नीचे सिंगल आएगा 9। ठीक है, और ऊपर सिंपल आ जाएगा 3, तो ये क्या हो गया 3/9, और ये क्या हो गया P/Q की फॉर्म बन गई। काट भी सकते हैं, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो 1/3। तो 1/3 क्या होता है स्टूडेंट, यही फॉर्म होती है 0.333। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका प्योर रिकरिंग से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन इसी तरीके के, तो बार वाले कंसेप्ट में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है नॉन प्योर रिकरिंग। ठीक है, प्योर रिकरिंग मैंने आपको बताया जैसे 0.75 के ऊपर बार है। अब ये 2 नंबर के ऊपर बार आ गया, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे क्या आएगा 2 9 होगा। अगर 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लिख दो, ठीक है, और ऊपर सिंपल क्या लिख दो 75 लिख दो, हो गया आंसर। अब शॉर्ट फॉर्म काट लो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है P अपॉन Q की फॉर्म में, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन प्योर रिकरिंग, जैसे देखिए जैसे 0.75 के ऊपर बार है तो देखो सिर्फ एक सिंगल नंबर के ऊपर बार है, तो सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो नीचे क्या आएगा 9 आएगा, मतलब एक ही नंबर के ऊपर बार है तो नीचे क्या आ गया 9 आ गया। 7 के ऊपर बार नहीं है तो यहां पर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है 75 और ये 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 68 अपॉन में 90, 68 अपॉन में 90 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से P अपॉन Q की फॉर्म बन गई, ये भी क्या बन गया रेशनल नंबर बन गया। देखिए एक और देखिए स्टूडेंट 0.16 के ऊपर बार, देखिए अब सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो एक ही नंबर के ऊपर बार है तो सिंगल नंबर नीचे 9 आएगा। 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये क्या है 16 है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को माइनस कर दो तो 15 अपॉन में 90। ठीक है स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है। प्योर रिकरिंग और नॉन प्योर रिकरिंग समझ में आ गया आपको। प्योर रिकरिंग का मतलब होता है कि जैसे 0.4 के ऊपर बार है, सबके ऊपर बार है तो उसको प्योर बोलेंगे। नॉन प्योर रिकरिंग मतलब एक सिंगल नंबर के ऊपर भी बार नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन प्योर रिकरिंग बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th और 10th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप ध्यान से इसको देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको मैंने रेशनल नंबर के 3 टॉपिक्स करा दिए हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डिफरेंसेस, बार कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रैक्शन की। ठीक है, तो आप अब इन सब चीजों की प्रैक्टिस करिए।